रोहित वेमुला के साथ अन्याय हुआ कि नहीं हुआ? हम क्रिश्चियन नहीं है, हम मुसलमान नहीं है, हम हिंदू हैं, हिंदू। मुसलमान भी तो भाई है, मुसलमान भी तो भाई है। आप बता रहे हैं ना, इनकी बौखलाहट ये बता रही है, इनकी बौखलाहट बता रही है कि आजाद समाज पार्टी का जनाधार मजबूत है। ब्राह्मणवाद की छाती पर बिरसा फूले अम्बेडकर, ये नारा आप सुने? बिल्कुल, हमारे लिए तो भारतीय जनता पार्टी भी वैसी है, सपा भी वैसी है। बाबा साहब और जितने महापुरुष थे उनका नाम बदलने का काम आपकी सपा कर रही है। पीडीए के नाम से घोटाला आप लोग कर रहे हैं 37 सीटें, क्योंकि अभी तक इन लोगों ने सिर्फ मूर्ख बनाया है। ना लोगों को सड़कें मिल पा रही है, ना कॉलोनी मिल पा रही, ना आवास मिल पा रही है। माननीय अखिलेश यादव जी अपनी विचारधारा नहीं सुधारेंगे। जैसे हमारे यहाँ तिरवा मेडिकल कॉलेज है, उसका नाम बाबा साहब के नाम से था, इन्होंने तुरंत बदल के राजकीय मेडिकल कॉलेज कर दिया गया। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं बिंदुसार पांडे और आप देख रहे हैं सोशल स्पिरिट। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। मौजूदगी है दारुल सिपा हजरतगंज लखनऊ में। बात करेंगे उत्तर प्रदेश आगामी चुनाव विधानसभा 2027 के। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूरज कुमार करण है, मैं जिलाध्यक्ष भीम आर्मी भारतीय जनता मिशन कन्नौज से हूँ। भीम आर्मी से हैं आप? भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी। आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी से। यहाँ पर रोज डिबेट होती है और एक बात निकल करके आती है कि बसपा सुप्रीमो सुश्री बहन मायावती जी दलितों की नेता हैं और उन्होंने दलित समाज के साथ साथ सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति पर काम किया, लोगों की मदद किया। 2007 से 2012 की सरकार बहन जी की बहुत अच्छी थी। उत्तर प्रदेश की जनता एक बार फिर मन बना रही है, लोग ऐसा कहते हैं। क्या लगता है आपको 2027 में कौन बनाएगा सरकार? 2027 में चंद्रशेखर भैया आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वही सरकार बनाएंगे, क्योंकि बहन जी अपने रास्तों से भटक गई हैं, मेन मुद्दों से भटक गई हैं, और जो मानवर साहब बाबा साहब का उद्देश्य था उन उद्देश्यों से भटक चुकी हैं। तो क्या लगता है किस मुद्दे से भटक गई, क्या मामला रहा, क्यों ऐसा आप कह रहे हैं? क्योंकि लोग तो कहते हैं कि बहुत अच्छी सरकार थी। बहुजनों की जब भी बात होती है, चाहे मनीषा बाल्मीकि के बारे में हो या किसी भी हमारे बहुजन समाज की बेटियों के साथ अत्याचार हो, बलात्कार हो, तो बहन जी उस वक्त मौन हो जाती है। बहन जी इस वक्त भाजपा की बी टीम की तरह काम कर रही हैं। कहीं ना कहीं वो अनाउंस भी कर रहे हैं कि हम भाजपा के साथ लड़के चुनाव लड़ेंगे। तो इस वक्त उनका काम सिर्फ आजाद समाज पार्टी को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी उनका खुद का कोई वर्चस्व नहीं रहा जमीनी स्तर पर, जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि लगातार वोट बैंक लगातार ग्राफ गिरते ही नीचे जा रहा है। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं है, ठाकुरों के खिलाफ नहीं है। हमारा उद्देश्य सिर्फ ब्राह्मणवाद, जो एक वो विचारधारा जो ये समझती है कि बाकी लोग छोटे हैं, ब्राह्मणों के खिलाफ कभी। अच्छा, एक प्रश्न आपसे लेंगे। नारा लगता है और विशेष तौर पे चंद्रशेखर आजाद जी के मंच के मौजूद रहने के दौरान लगता है ब्राह्मणवाद की छाती पर बिरसा फूले अम्बेडकर, ये नारा आप सुने? बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि अंबेडकर जी सिर्फ एक जाति के महापुरुष? नहीं, हमारी लड़ाई सिर्फ किसी व्यक्ति से नहीं है, हमारी लड़ाई विचारधारा से है। हमारी लड़ाई कभी व्यक्ति से रही नहीं है। ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद अलग अलग है। आप समझिए कि ब्राह्मण एक व्यक्ति हो गया, लेकिन वो विचारधारा जो ये समझती है बाकी 85% SC ST OBC हैं उनकी पैरों के नीचे है, वो सिर्फ विचारधारा का विरोध करते हैं, हम किसी व्यक्ति का विरोध नहीं करते हैं। दोनों कसाई हैं भाई, एक कसाई के हाथ से देकर दूसरे के कसाई के हाथ अगर बकरा दे दिया जाएगा तो भी क्या फायदा? हमारे लिए तो भारतीय जनता पार्टी भी वैसी है, सपा भी वैसी है। बाबा साहब और जितने महापुरुष थे उनका नाम बदलने का काम आपकी सपा कर रही है। पीडीए के नाम से घोटाला आप लोग कर रहे हैं, 37 सीटें पीडीए के नाम से ले तो लिए हैं, और जब पीडीए की बात आती है, दलित समाज की बात आती है, मुस्लिम समाज की बात, तो उठाने वाले सिर्फ चंद्रशेखर भैया हैं। और आप जो कह रहे हैं कि हम लोगों को 200 गुना मेहनत करना पड़ेगा, आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि हम लोग जिस जिले में मेहनत करते हैं, जिस जिले में रैली करते हैं, 3 लाख लोगों से 2.5 लाख लोगों से कभी भीड़ कमी नहीं हुई थी। हम लोग कन्नौज में करवाई थी, कपूरपुर में, आप देखिएगा तो 2.5 लाख लोगों से कम नहीं हुई थी। इतना चंद्रशेखर भैया और नरेंद्र ये सारे नेता मिलकर इकट्ठे नहीं कर पाते हैं, उतना चंद्रशेखर भैया की रैली में अकेले हो जाते हैं। और जब तक माननीय अखिलेश यादव जी अपनी विचारधारा नहीं सुधारेंगे, जैसे हमारे यहाँ तिरवा मेडिकल कॉलेज है, उसका नाम बाबा साहब के नाम से था, इन्होंने तुरंत बदल के राजकीय मेडिकल कॉलेज कर दिया गया। जब इनको बाबा साहब के नाम से नफरत होने लगी, अब उन्हें लग रहा है कि SC लोगों का वोट जरूरी है, तब बाबा साहब की तस्वीरें, नहीं तो आज से पहले आप देखिएगा किसी की पोस्टर बैनर में बाबा साहब की फोटो नहीं लगती थी। आएंगे आपके धरातल पे कौन काम कर रहा है ये सब जानते हैं, अब आप भाग रहे हैं। नहीं भागेंगे नहीं, यादव जी बड़े वक्ता है, आप बताएं। अभी दलित जमीन स्तर पे कौन काम कर रहा है? आप कह रहे हैं ना कि मजबूत को चुनो, मजबूत को क्यों चुनो? जनता उसको चुनेगी जो काबिल होगा, जो उसके सुख दुख में साथ खड़ा होगा। अब पता लगा सुख दुख में साथ खड़ी हो रही भीम आर्मी, सुख दुख में साथ खड़ी हो रही है समाज पार्टी। तो अब वो समय चला गया है कि पीडीए के नाम से मूर्ख बना लो, दलितों को मूर्ख बना लो, ओबीसी वालों को अब ओबीसी समाज भी जाग रहा है, SC समाज भी जाग रहा है। उन्हें पता है कि जो हमारे हक अधिकार की आवाज उठाएगा, हमारी लड़ाई करेगा, कहीं भी मामला फंसेगा, वहां हम लोग मदद करेंगे तो वोट उसी को दिया जाएगा। और पीडीए आने वाले समय में
हमारे देश के लोगों ने, हमारे प्रदेश के लोगों ने भाजपा का भी शासन देख लिया, सपा का भी शासन देख लिया, बसपा का भी शासन देख लिया। अब वो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का शासन देखना चाहती है, क्योंकि अभी तक इन लोगों ने सिर्फ मूर्ख बनाया है। ना लोगों को सड़कें मिल पा रही हैं, ना कॉलोनी मिल पा रही, ना आवास मिल पा रही। जनाधार कौन सा है भीम आर्मी के पास? 2027 के चुनाव में किस वोट बैंक पे आप सरकार बना लें? जो जिन पार्टियों की आप बात कर रहे हैं, जिन पार्टियों की आप बात कर रहे हैं, वो सैकड़ों साल पुरानी है और 20 साल पुरानी है। हम अभी 5 साल में अपने इतना दिखा दिया, हमारे पास इतना जन सैलाब है। आप समझिए जो 27 का चुनाव होगा, इसमें आपको एक परिवर्तन दिखेगा उत्तर प्रदेश। सैलाब वोटों में तब्दील नहीं होता ना। चंद्रशेखर रावण जी गोरखपुर से चुनाव लड़कर तो देख चुके। हमें 200 साल भी तो नहीं हुए हैं, अभी सैकड़ों साल भी तो, अभी तो मुश्किल से 5 साल हुए हमारी पार्टी को। हर चीज में समय लगता है, बच्चा बड़े बढ़ते टाइम लगता है। तो 27 में क्या गठबंधन करेगी आजाद समाज पार्टी? नहीं, गठबंधन का भी कोई क्लियर नहीं है, वो हमारे शीर्ष नेतृत्व का काम है। महोदय, मांगोगे कि आपके पता लगा आपके पास 8 लोग हैं और दूसरे के पास 2 लोग हैं, तो अपना हिस्सा लोगे कि नहीं लोगे? अब हिस्सेदारी लेना या नहीं देना, अगर हिस्सेदारी जब बनती है जब बराबर की बात हो। हमारा 85% समाज साथ में है। आप समझिए, आप चाहे सपा के समर्थक हो या भाजपा के समर्थक हो, किसी अन्य पार्टी के समर्थक हो, मैं समझेंगे। आपके 37 सांसद हैं, ठीक है, हमारा 1 सांसद है। आपके 37 सांसद कितना बोलते हैं? जब दलितों पर अत्याचार होता है कितना बोलते हैं? पिछड़ों पर अत्याचार होता है कितना बोलते हैं? कि कितने लोगों पर? आपके 37 सांसद है ना, हमारा 1 सांसद आपके 400 पे भारी पड़ता है और हमेशा पड़ता रहेगा। आप समझिए, हमारा 22 में कितने विधायक थे आपके? पहले बताइए कितने विधायक थे आपके? आपकी पार्टी कितने साल पुरानी वो है? मैंने मतलब नहीं, हम कितने बार चुनाव लड़े हैं? सत्ता बनाने, नहीं, आप उत्तर प्रदेश में हाँ, सरकार 27 में बनाने की देखिएगा। बात कर रहे हैं। 27 में आपके देखिएगा। 22 में कितने विधायक थे है ना? बताइए? तो आपकी पार्टी कितने साल पुरानी है? अभी लड़ी कहाँ है? आप लड़ेगी। 22 में नहीं, आप अच्छा, अभी कहाँ लड़े? नहीं आप आप पहली ये बार बताओ। जो है, पहली बार आपको जानकारी के लिए बता दें कि चंद्रशेखर भैया ने कभी बहन जी की पहली बात तो बुराई की नहीं। दूसरी बात, इनकी बौखलाहट ये बता रही है, इनकी बौखलाहट बता रही है कि आजाद समाज पार्टी का जनाधार मजबूत है। हक अधिकार के लिए अगर लड़ाई लड़ने पड़े तो उसको मुकदमा नहीं कहते हैं। के साथ 85% समाज के मानवर साहब ने 64% वोटों के साथ 2007 में बहन जी को पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई थी, आप भूलिए मत। लेकिन बहन सुश्री मायावती जी का जो कार्यकाल रहा है, सराहनीय रहा है। अपने हक अधिकार के लिए अगर लड़ाई करनी पड़े तो मुकदमा लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। रोहित वेमुला के साथ अन्याय हुआ कि नहीं हुआ? हम क्रिश्चियन नहीं है, हम मुसलमान नहीं है, हम हिंदू हैं, हिंदू। मुसलमान भी तो भाई है, मुसलमान भी तो भाई है। आप बात जा रहे हैं ना, तुम्हारा भाई होगा और तुम्हारा पहला तो मैंने लग रहा है हम लोग किसी जाति धर्म नहीं देखते होते हैं। मुस्लिम समाज सब थोड़ी ना गलत होते हैं। नहीं, सभी पंडित भी तो सही नहीं होते हैं।